जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। सब दुखों की जड़ मोह है। पत्नी का दुख, पति का दुख, पुत्र का दुख, धन का दुख, संपत्ति का दुख, सम्मान का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बुढ़ापा भी एक दुख है, मृत्यु का दुख महादुख है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। मृत्यु बहुत सबसे बड़ा दुख मृत्यु है। सहजो मृत्यु के भय पीड़ा हो अपार। बिच्छू 1000 जिम डंक डसे एक बार। बिना रोग के मृत्यु होती थे तो 1000 बिच्छू के डंक मारने की इतनी पीड़ा होती है। ये खेत, ये चाक, ये बगीचा, ये बैंक बैलेंस, चेक बुक बिच्छू के डंक मारते हैं रोज रोज। इष्ट मित्र परिवार दामाद नाती पोते ये बिच्छू के डंक मारते। कितने प्यार से पाला, सब छूट रहा है। कितना मैं संभाला, सब छूटा है, डंक मारते हैं। तो ये दुख कैसे दूर हो? उन सारे दुखों की जड़ मोह है। मोह के कारण हम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हैं। अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। हम अपने आप को शरीर मान लिए हैं। शरीर मान लिए तो स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए। अनेक नातों में बट गए मोह के कारण। मोह दूर हुआ तो हम निर्मल आत्मा, चैतन्य, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज आनंद स्वरूप आत्मा। तो ये मोह कैसे दूर होगा? कहीं कि बिनु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। कथा से, सत्संग से मोह दूर होगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अमिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप तप मख भागा। भगवान से प्रेम करने का साधन क्या है? कहीं सत्संग, भगवान की कथा। और भगवान को मिलने का, पाने का साधन कहीं प्रेम से पुकारो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सतचित आनंद है। तो भगवान से जो प्रेम से हम प्रेम करने का साधन सत्संग है, भगवान की कथा, वो आज आपको मिल चुकी है। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ये सत्संग मिलता है और सत्संग में मन लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो। और मस्ती में, और मस्ती में भगवान का नाम लिया करो। घर में जल्दी नाम नहीं आता, गाली मुंह से आती है। नहीं किसी को देंगे तो कुत्ता बिल्ली को भी गाली दे के बुलाते हैं, बच्चों को गाली दे के बुलाते हैं। आदत पड़ गई। भगवान का नाम लो तो येन केन प्रकार कल्याण होगा। दी राम नाम मन दीप धरि जी हडे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह शिव जियार। पहले बिजली नहीं थी। ये 1960-70 के बाद, 70 के आसपास बिजली कहीं कहीं लगी। दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे। हम लोग पढ़ते थे लालटेन, मिट्टी का तेल भी ज्यादा नहीं मिलता था। लालटेन जला जला के 2-2 3-3 जन बच्चे पढ़ते थे। सब यहाँ गाँव वाले सब जानते होंगे ना।
तो अगर जिसके पास तेल कम रहता था तो डेहरीचा पर डेहरी पर एक दिया जला देता था, अंदर भी दिखाई पड़ता था, बाहर भी दिखाई पड़ता था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरी, भगवान के नाम रूपी नाम रूपी मणि इस दीपक को जीह डेहरी द्वार, जीवा पे रख दो, अंदर का भी अंधेरा दूर हो जाएगा, बाहर का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। अब प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में, और मस्ती में। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो, शरीर नहीं। राम नाम अति प्यारा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम कोई बुला के देख ले, ओ राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। और जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। आज जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है। ये मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं। शीश दिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ
राजा दे राम कोई बुला के देख ले, तो बोलो राम 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 राजा राम। बोल सांचे दरबार की, सांवरे शरिकार की, गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, भजले हरि नाम हरि रसना को जाने को अंत हिली न हिली। क्या सवेरा हाँ हो कि सांसें कब अंदर आवे अंदर रह जावे, बाहर की बाहर, इसलिए जितना हो उतना जल्दी से सब काम करते हुए भगवान का नाम जप कीर्तन कर लो। अब भगवान से प्रेम करने का साधन, जिसका कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मन भगवान का मंदिर है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इंद्रियों में मन मैं हूं। मन अगर परमात्मा में, धर्म में, सत्कर्म में, न्याय में, परमार्थ में लग गया तो आपको ऊर्ध्वगति परमात्मा तक पहुंचा देता है। और मन अगर भोगों में लग गया, अधर्म, अन्याय, झूठ, कपट, 420 में लग गया तो आपको नरक में गिरा देता है। मन मोक्ष का साधन है, मन पतन का साधन है। मन को निर्मल, शुद्ध और ऊर्ध्व गति की तरफ ले चलने के लिए सत्संग, भगवान की कथा संजीवनी बूटी है, जिसे आप श्रवण करने के लिए आए। आइए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं, अंतःकरण को पवित्र करें, चित्त को निर्मल, मन को एकाग्र करके अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य स्वस्वरूप को पाने का प्रयास करें। नारद जी बद्रीनारायण धाम की तरफ उदास चित्त से जा रहे थे। शनकादिक मुनियों से भेंट हुई, शनकादिक मुनियों को नमन किए। शनकादिक मुनि नारद जी से पूछे, महाराज हरि का दास न कभी हुए उदास, आपके मुखमंडल पर उदासी दिख रही है। नारद जी कहे हाँ, कारण? नारद कहे मैं सुख शांति की खोज में अनेक लोकों में गया, सुख शांति की खोज में अनेक लोकों में गया, कहीं मिली नहीं। फिर मृत्यु लोक में आया, अनेक देशों में गया, कहीं मिली नहीं। फिर भारत देश में आया, अनेक मंदिरों में गया, तीर्थों में गया, आश्रमों में गया, जहां जहां मैं गया तहां तहां लोभ और पाखंड का दर्शन हुआ। वृंदावन में मैं जब आया तो एक युवती स्त्री रो रही थी और उसके निवेदन पर कि भो भो संत क्षण तिष्ठ, इस क्षण संत के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, मुझे दुखियारी के को दर्शन देने की कृपा करें। शनकादिक मुनि जी से नारद जी कहते महाराज जब वहां गया और मैं पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति देवी है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। भक्ति का जन्म कहाँ होता है? कहे मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहन। प्रेमाश्रु जब निकले तब भक्ति का जन्म होता है। द्रविड़ देश में द्रवता है मन, हृदय जब पिघलता है, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, गोपियों को पता चला तो सारी गोपियां दौड़ी दर्शन करने के लिए। ये साधारण गोपियां नहीं, ये आकाशवाणी हुई थी जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना की तो आकाशवाणी की ब्रह्मदेव मैं शीघ्र ही मथुरा में अवतार लूंगा और 11 वर्ष तक गोकुल में प्रेम लीला बाल लीला करूंगा। निरंजन निराकार ब्रह्म की ब्रह्मानंद की समाधि का आनंद लेने वाले जो योगी ऋषि मुनि महात्मा हैं और जिनके मन में सगुण ब्रह्म के प्रेम की जिज्ञासा है, अधिकारी हैं, उन्हें ये मेरी आकाशवाणी गुप्त रूप से जाके बता देना, वो गोकुल में आएंगे। और गोकुल में साधारण ग्वाले नहीं, साधारण गोपियां नहीं, साधारण गैयों की कथा नहीं, वो जो निरंजन अचिंत अशोच अखंड अभेद परमात्मा है वही कृष्ण हैं। ये बोध करने वाले गोपी ग्वाले हैं। ऐसी गोपियां, ऋषि रूपा गोपियां, ब्रह्मानंद का आनंद लेने वाली ये गोपियां जब सुनी कि वो मन वाणी बुद्धि से परे जो परमात्मा है वो कृष्णा उतार लिए हैं,
तो दर्शन के लिए दौड़ी जा रही हैं। तो गोपियों की आंख कह रही है कि मैं तो भाषा से भाग्यशाली हूं, वो परमात्मा का दर्शन करोगे। तो हाथ कहता है अरे आंख तुमसे भाग्यशाली मैं हूं, तू तो दूर से दर्शन करेगी, मैं तो छू लूंगा चरण, तुझसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। तो कान कहता है आंख और हाथ तुम लोग भाग्यशाली हो, लेकिन परमात्मा के अवतार का पहला समाचार मैं सुना हूं, तुम लोगों से जब सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। तब हृदय बोल पड़ा कि हे आंख, हे कान, हे हाथ, तुम लोग भाग्यशाली हो, लेकिन जब तक मैं पिघलूंगा नहीं तब तक किसी को आनंद ही नहीं आए। तो द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म होता है। कबीर साहब ने लिखा है साधो सदगुरु भक्ति आनी, सदगुरु की कृपा से भक्ति। तुलसीदास लिखते कि राम भगति अनुपम सुख मूला, कैसे मिलेगी? कहें मिले जो संत हो अनुकूला। वो अनुपम भक्ति कैसे मिलेगी? जब संत मिलेंगे, सत्संग होगा, जब मन द्रवित होगा तो भक्ति देवी का जन्म। तो भक्ति देवी कहती मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। वाल्मीकि जी भगवान राम से जब 14 स्थान भगवान राम पूछे कि हमको रहने के लिए स्थान बताइए, सारी बात हो जाने के बाद 14 स्थान बताए। तो उसमें पहला स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हृदय वसो गृह रूरे। कर्नाटक में भक्ति देवी का पालन पोषण, कथा श्रवण में, कीर्तन श्रवण में, भजन श्रवण में, सत्संग में भक्ति देवी का पालन पोषण। महाराष्ट्र अर्थात विशाल हृदय जिसका हो, परमार्थ दया भाव, वहां कहीं कहीं सम्मान होता है, लेकिन कांचन लोभियों के, भोगियों के बीच में भक्ति देवी कमजोर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि भोग और भक्ति साथ में नहीं रहती। भक्ति को बढ़ाना है तो भोग के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। भोजनानंद का स्वाद लेते रहे और कभी भजनानंद आए तो संभव नहीं है। भजनानंद लेना है तो भोजनानंद पे थोड़ा स्वाद में कटौती करनी पड़ेगी। भोजन करो, हाँ, लेकिन स्वाद के चक्कर में नहीं, शरीर को अच्छा रखने के लिए भोजन करो। वृंदावन में आई तो यहाँ मैं तो स्वस्थ हो गई। वृंदावन का अर्थ वृंद, वृंद समूह, समूह में जहाँ सत्संग भजन कीर्तन की अमृत रस धारा हो, वहां भक्ति देवी स्वस्थ हो जाती। भक्ति देवी, नारद जी सनकादिक मुनि से कहते महाराज, उस भक्ति देवी ने, स्त्री ने कहा कि ये हमारे 2 बेटे हैं, भक्ति के 2 पुत्र, ज्ञान वैराग्य। कहें ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान इनका नाम, इनका वैराग्य है। महाराज ये मूर्छित हैं, रोगी हैं। जिसका बेटा रोगी हो, माँ स्वस्थ हो, उस माँ की पीड़ा आप जान सकते हैं। आप मेरे पुत्रों का दुख दूर करने की कृपा करें। शनकादिक मुनियों से नारद जी कहते महाराज, हम वेदों का पारायण किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान की श्री मुखवाणी भगवत गीता का मैंने पारायण किया, इनको कथा सुनाई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, देवर्षि सत्कर्म करो, तब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जाएगी। नारद जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं महाराज, खाली आकाशवाणी सत्कर्म के लिए हुई, वो कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटे? आप मिल गए हैं, आप बता सकते हैं महाराज, यहां से मेरा दुख दूर हो सकता है। सनकादिक मुनि मुस्कुरा दे करे, देवर्षि हाँ तो धन्य हैं, आप तो परमार्थ की बात पूछ रहे हैं, आप तो लोक कल्याण की बात पूछ रहे हैं। अपने कल्याण के लिए तो सभी चिंतित हैं, और समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए अगर कोई चिंतित हो, अपने शक्ति, संपत्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या का सदुपयोग करे, वो तो जीवन कोई बेटा बिरला होता है, वो तो जीवन कोई एक होता है। बहुत अच्छा है आपने परमार्थ की बात पूछी है। देवर्षि, सबसे बड़ा सत्कर्म कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वो सबसे बड़ा यज्ञ, जितने यज्ञ हैं इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में, सब यज्ञों से बड़ा यज्ञ ये
भागवत महापुराण की कथा। ज्ञान भक्ति वैराग्य और गति, भगवान कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। यहां पारायण भी, पाठ भी, बंधन पूजन भी, कथा श्रवण भी। कलयुग में सबसे सरल श्रेष्ठ उपाय आपको आज ये जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा अवसर आता है। कमाकर शादी विवाह में, कंपटीशन में बढ़िया बढ़िया बाजा, बढ़िया बढ़िया नाच तमाशा और कपड़ा लेके उड़ा देते हैं फटाकड़ी में पैसा। लेकिन भागवत में, सत्संग में दीन दुखियों गरीबों की सेवा में पैसा देने में कठिनाई होती है, खर्च करने में कठिनाई। बड़ा पुण्य उदय होता है तो मन ऐसे जगह पे लगता है। और आज ये धन्य हो गया दुबे परिवार जो कि ऐसे इस तरह का यावत दिनान हे पुत्र शास्त्रंग भागवतंग गृह तावत पिबंत पितर छेदंग शर्फीर मधुदकम। आदि नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी जिस दिन कोई भागवत कथा सुनता है पितृलोक में उसके पितर लोग शहद दूध पान करते ताल ठोकते होंगे, दादा बाबा आज आज कि मेरा बेटा पोता पोती भागवत करा रहा है, भागवत सुनाए। धन्य हो गया है जीवन। शनकादि मुनि कहते महाराज सबसे बड़ा सत्यकर्म श्रीमद् भागवत। आज ज्ञान भक्ति देवी हमारे आपके अंदर है। हम लोग एकादशी का व्रत रहते हैं, हम लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, भक्ति है। कुंभ में स्नान करने जाते हैं, तीर्थ की भक्ति है। लेकिन भक्ति देवी रो रही है। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं। आज चारों धाम की यात्रा कर आए लेकिन बेईमानी का मुकदमा लड़ना बंद नहीं हो रहा है। अर्थात वैराग्य मूर्छित है, मोह हावी है। पूजा पाठ रामायण का पाठ कर रहे हैं लेकिन भाई को सताना बंद नहीं कर रहे हैं। ज्ञान मूर्छित है। कहें तो ऐसे इनकी कल्याण का साधन कहेंगे सत्संग भागवत कथा। एक जगह अखंड रामायण का पाठ हुआ, गए थे तो स्वामी जी आशीर्वाद आप दे दिए। हम कहा गए तो बड़ा प्रसन्न थे वो। हम कहा स्वामी जी भाई से मुकदमा लड़ रहे थे, आज 14 साल पे जीते, मनौती माने थे अगर मुकदमा लड़ जीत जाऊंगा तो रामायण का पाठ कराऊं। हम कहा तो रामायण का पाठ कराओगे लेकिन भाई से मुकदमा, भगवान राम तो नहीं लड़े, भरत जी तो नहीं लड़े आपस में जिसकी कथा तुम पाठ करने जा रहे हो। दशरथ धन लकी धनज लजाई, कुबेर शर्मिंदा होते थे। वो राज्य को भगवान राम भरत जी की तरफ दे रहे हैं, भरत जी भगवान राम की तरफ दे रहे हैं। वो रामायण का पाठ भाई से मुकदमा में जीतने में तुम करवा रहा है। यहाँ कोई बेईमान भाई बैठे होंगे, बुरा नहीं मानना, तुम कथा है ये तो यहाँ नहीं होंगे कोई, ये तो छोटी काशी है। ऐसे भाई यहाँ नहीं होंगे, नहीं तो कलयुग में 90% भाई होंगे, 90% पड़ोसी ऐसे होंगे पड़ोसी को सताएंगे कलयुग में। अभी तो कलयुग 5,000-5,500 वर्ष बीता है, अभी तो पालने में है। अब बड़ा होगा तब देखना। भाई को जबरदस्ती मजबूत रहेगा तो मार के निकाल देंगे घर से। अभी नहीं है, कतों कतों दिखाई पड़ रहा है अभी भी। अभी बंबई में ऐसी एक कहानी आई, अभी 15 दिन पहले की बात है। बड़ा भाई पढ़ा लिखा बुद्धिमान है और थोड़ा एक कहीं साहब हो गया है, 2 भाई बचे हैं, उनको शराब पीने के लिए चोरी से पैसा देता है। शराब पी के पड़े रहें पूरा हक लेने के चक्कर में है। ऐसे कल जब यहां नहीं होंगे तो अपना छोटी काशी, लेकिन बहुत भाइयों का करो। हरिद्वार में जहां गंगा जी की सप्त धारा है, आनंद घाट पर भागवत का आयोजन किए नारद जी और शनकादिक मुनि वक्ता बने। 7 दिन तक ये कथा का जो आयोजन हुआ, अनेक ऋषि मुनि महात्मा आश्रमों में, मंदिरों में, संतों के पास, गांवों में, गृहस्थों में, अरे चलो, अरे सुनो, चलो क्या बैठे हो घर में, काम बाद में करना, भागवत हो रही है आनंद घाट पर हरिद्वार में, चलो कथा सुनो।
अरे भागवत हो रही, चलो, अरे महाराज छोड़ो, थोड़ा 4-6 दिन रुको, संतों महात्माओं गृहस्थों, चलो भागवत हो रही, इसका खूब प्रचार करना चाहिए। 7 दिन तक कथा पूरी हुई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी, नृत्य करने लगे, भक्ति देवी नृत्य करने लगी। नारद जी बड़े खुश हुए कि महाराज ये तो बहुत गुण है भागवत में, और कोई गुण है इसमें? सनकादिक मुनि पूछे कि क्या जानना चाहते हो, कि कौन सा गुण जानना चाहते हो? नारद जी कहे जैसे कोई पापी हो और पाप हो गया हो, तो क्या ये कथा सुनने से पाप से मुक्त हो सकता है? और कितना बड़ा पापी होगी जो कि कथा सुनने से मुक्त हो जाए, यही जानना चाहता हूं। सनकादिक मुनि के महाराज पापी नहीं, थोड़ा बहुत पापी नहीं, जो जीवन भर जिससे पाप हुआ हो वो भी कथा सुने तो भी पापों से मुक्त हो जाता है। अंतिम समय, मृत्यु के समय, मरते समय अगर कोई कथा भागवत सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जीते जी की बात छोड़ो महाराज, मृत्यु के बाद भी अगर कोई भागवत सुने तो उसका उद्धार हो जाता है। हाँ, मृत्यु के बाद? हाँ महाराज, सनकादिक मुनि कहते हैं हाँ, मृत्यु के बाद भी कोई भागवत सुने उद्धार हो जाता है। नारद कहते हैं ऐसा कोई इतिहास हो तो बताने की कृपा करें कि मृत्यु के बाद किसका उद्धार हो गया? कहें धुंधकारी का, प्रेत योनि में था धुंधकारी, भागवत सुन करके वैकुंठ की प्राप्ति। आज धुंधकारी की पूजा होती है, तब प्रेत योनि में था, आज विष्णु स्वरूप में पूजा होती है। ये गुण है भागवत में जो आज आपको मिला है। कहे महाराज ये धुंधकारी कहां से कैसे आया, क्या इतिहास है? अगर हमारे हित की हो तो बता, ये कथा सुनाने की कृपा करें। नारद कहते हैं कि एक सनकादिक मुनि कहते हैं महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हो। कबीर साहब ने लिखा है कि बिलसरिये में मोर पिया मारा गए। पिया मतलब जीवात्मा, बिलसरिया मतलब, अब एक ही भाषा में सब जान जाओ, डिंग डांग। डिंग डांग करते करते जीव मारा गया। उस सुपारी, गुटखा, पान, भांग, शराब, गांजा, रोज रोज सब्जियों का स्वाद, रोज रोज नया नया कपड़ा, रोज नया नया आडंबर, ये पार्टी नहीं वो पार्टी, ये नहीं वो, जीव मारा गया। मोरे पिया के मोरे पिया के कोठी और बंगला, लेकिन गौआ के बहरे ओलारा गए। बिलसरिये में मोर पिया, आत्मा निकल गई थी, घर वाले घर से बाहर कर दी, दरवाजे पे नहीं, कहीं कहीं तो गांव के बहरे ले जाए के बांधते हैं लाश। मोरे पिया के गाड़ी और घोड़ा, लेकिन 4 जने कंधे पवारा गए। सब गाड़ी घोड़ा पड़ा रह गया। बिलसरिये में मोर पिया, मोरे पिया के तकिया और तोशक, लेकिन 4 हाथ कफन में भारा गए। बिलसरिये में मोर पिया, कहें कबीर सुनो भाई साधो, 5 मन लकड़ी में जारा गए। 5 मन अब नहीं लेता कोई, 4 मन लकड़ी में जारा गए। बिलसरिये में अब तो 13 दिन भी नहीं, कोई त्रिरात्रि करके झंझट खत्म। परदेसी बेटे हैं तो 3 दिन महाराज फिर 16 ही कह दे, बस के बाद शादी विवाह होगी। झंझट, जो पिता का प्यार कितना मिला।
पंच प्राण पंच उप प्राण, मृत्यु के समय पंच प्राण निकल जाता है, 4 उप प्राण, 10वां धनंजय नामक उप प्राण शरीर में 10 दिन तक रहता है मरने के बाद भी। तो 10 दिन तक 100 तो कोई रखता नहीं, जला देता तो उसी का दोष लगता है जो इनको छुओ नहीं, अलग बनाओ न करो। 10 दिन तक उसकी क्रिया जब होती तब शुद्ध होता है। इस संसार में ये सब छूटेगा कुछ साथ में नहीं जाएगा। आत्मचिंतन, आत्मरस, आत्मभाव और परमात्मा का नाम, दीन दुखियों की सेवा, परहित परोपकार, हाँ, यही सब तुम्हारे साथ में रहेगा। यहां भी लोग अच्छी नजर से देखेंगे, मरने के बाद भी सुखी। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि आत्मदेव पंडित जी नदी के किनारे जा रहे थे, एक संत का दर्शन हुआ, प्रणाम किए। संत ने कहा आपका परिचय कहे, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं जाति का ब्राह्मण हूं, तुंगभद्रा नदी के पावन तट का निवासी हूं। ध्यान रखना, सरल में समझ लेना सब। ये भागवत कथा निगम कल्प तरोर गलितम फलम है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते मैं कहाँ का निवासी हूं? कहीं तुंगभद्रा नदी के पावन तट के पावन ग्राम का निवासी। तुंग का अर्थ होता है अत्यधिक, भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी। अत्यधिक कल्याणकारी गांव कौन सा है? कहें बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब। ये मानव तन, आत्मदेव आत्मा। कहते महाराज मेरे पास मकान भी है, सम्मान भी है, संपत्ति भी है, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आधी से ज्यादा उम्र बीत गई, मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई है। मैंने सुना है अपुत्र से गति नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत हंसने लगे कि पंडित जी भाषा विद्वानों की बोल रहे हो, आचरण मूर्खों का करने जा रहे हो। क्या गारंटी है कि पुत्र हो तो सुख ही दे, दुख न दे? दुख देने वाले पुत्रों की संख्या 90% कलयुग में होगी। तुम्हारे यहाँ के पुत्र अच्छे होंगे, यहाँ के नागमलपुर के, ज्ञानपुर क्षेत्र अच्छा होगा यहाँ, नहीं तो 90% माता पिता अपने बेटे से, बहू से दुखी रहेंगे। बहू बल्कि ठीक रहेगी, बेटे से ज्यादा दुखी रहेंगे। ये ऐसा दुख है किसी से कहेंगे भी नहीं। घर में रो लेंगे, इसके बाद नाश्ता पानी फिट फट करके धोती कुर्ता पैंट शर्ट पानो खा लेंगे, पता न चले। अगर पड़ोसी किसी से कहे तो पड़ोसी हंसेगा कि आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे बड़ी बड़ी बात करते, अपने से कैसा मजा आ रहा है। संत ने, सावधानी सुनो, संत ने कहा महाराज क्या गारंटी है कि पुत्र हो तो सुखी दे, दुख न दे? दुख देने वाले पुत्रों की संख्या 80% 90% है। मानव जीवन पुत्र के लिए नहीं है, मानव जीवन सुंदर पत्नी पति के लिए नहीं है, मानव जीवन सत्ता संपत्ति के लिए नहीं है। सत्ता संपत्ति पुत्र सम्मान ये सब मानव जीवन के मुसाफरी के साधन है महाराज, मंजिल नहीं। मानव जीवन की मंजिल आत्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति है। इसका समर्थन तुलसीदास जी कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय का अर्थ होता है जैसे गणित का विषय, अंग्रेजी का विषय, संस्कृत का विषय, गणित संबंधित बातें, अंग्रेजी संबंधित बातें। वैसे विषय का अर्थ होता है पत्नी का विषय, पुत्र का विषय, दामाद का विषय, जाति का विषय, वर्ण का विषय, भाषा का विषय, समाज का विषय। ये इसके लिए ये मानव तन नहीं मिला है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मदर्शन है।
नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विषलेही। क्यों? क्योंकि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, इस मोक्ष का साधन है। जहां जिस साधन से अमृत का समुद्र मिले, उस साधन से एक एक गिलास पानी के लिए जीवन बिता दो। रोज पानी पियो, रोज प्यास लगी है, रोज खाओ, रोज भूख लगी है, रोज भोगो, रोज पहनो, रोज करो, रोज, और फिर बुढ़ापा हो गया, रोग हो गया, मर गए। ये साधन महारौतन आत्मदर्शन का साधन है। अच्छा है, संत कहते महाराज जाओ, अच्छा है कि आपको पुत्र नहीं है, सदगुरु की शरण में जाओ, आत्म कल्याण का साधन करो महाराज। हाँ, अपने समाज में बड़ा विश्वास है, जिसको पुत्र संतान नहीं है, लोग कहते हैं बड़े पापी होंगे, ये निर्वसिया हैं, इनको वंश नहीं चला। ये अंधविश्वास है। जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास पुत्र नहीं है, वो पापी नहीं है, वो पूर्व जन्म का महात्मा है, धर्मात्मा, योगी है। ये भ्रम मिटा देना आज के बाद। ऐसे कोई भाई बहन समाज में ले तो उनका पहले सम्मान कर लेना, बिगड़ा काम बन जाएगा। एक सेठ गया महात्मा जी के पास। सुनो, सेठ महात्मा जी के पास जब गया तो लखनऊआ जूता, धोती, कुर्ता, गमछा लिए। तो महात्मा जी ने कहा, सेठ तुम्हारा जूता तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सेठ बड़ा धर्मात्मा था। सेठ ने कहा, सोचा कि लग रहा है महात्मा जी को ऐसा जूता पहनने का मन है, और इसलिए इस तरह से इसकी बखान कर रहे। देखो कोई बच्चों को प्यार से देखो बोलेंगे, महाराज जी खाली प्यार से सुनो। सेठ ने कहा, महात्मा जी आपको अगर ऐसा जूता पहनने का मन हो तो आदेश करो, मैं ऐसे जूता ला के दे दूं, इससे भी अच्छा। महात्मा जी कहे, सेठ इस कपड़े पे जूता थोड़े अच्छा लगेगा, तो सुंदर तुम्हारी तरह धोती, कुर्ता, गमछा हो तब नहीं ये जूता शोभा देगा। सेठ बड़ा धर्मात्मा था, सोचा कि शायद संत को इच्छा है। सेठ ने कहा, महात्मा जी अगर आप आदेश दो तो धोती, कुर्ता, जूता सब आपको लाके दे दूं। संत ने कहा कि वहां सेठ इतना बढ़िया धोती, कुर्ता, जूता ये झोपड़े में, आश्रम में थोड़े अच्छा लगेगा, इसके लिए तो अच्छा घर हो तब इसका मजा आएगा। सावधानी सुनना, वेदांत दर्शन का दृष्टांत है। सेठ ने कहा, महात्मा जी अगर आप आदेश करो, आपकी बड़ा धर्मात्मा तो सोचा कि संत को इच्छा है तो पूरी कर दूं, भगवान ने दिया है। आपको इच्छा हो आदेश दो तो धोती, कुर्ता, जूता के साथ आपको घर भी बनवा दूं अच्छा सा। महात्मा जी ने कहा, सेठ अच्छा धोती, कुर्ता और इतना अच्छे घर में बिना घर वाले की थोड़ी शोभा होगी। शेर ने कहा, महात्मा जी अगर आप आदेश करो तो आपकी शादी भी करवा दूं। संत ने कहा, हम साधु को कौन अपनी कन्या देगा? कहे, महाराज आप आदेश करो, कन्या धन्य हो जाएगी ऐसे तपस्वी संत को पा करके। संत ने कहा, तो शादी हो जाएगी तो बाल बच्चे होंगे तो दूध की जरूरत पड़ेगी। सेठ ने कहा, महाराज मैं गैया रख दूंगा, सेवक रख दूंगा, आपकी इच्छा है तो आदेश करो बस। तब महात्मा जी ने कहा, परिवार बढ़ जाने के बाद कोई मरेगा तो रोना भी पड़ेगा, दुख भी होगा। सेठ ने कहा, महात्मा जी ये तो आप ही लोग कहते हैं, जिसका योग हुआ है उसका वियोग निश्चित है, वो तो रोना पड़ेगा ही। तो महात्मा जी हंसे कि सेठ अगर रोना पड़ेगा ना तो तेरा रुलाने वाला जूता तेरे पास रख, मैं मजे में हूं। पिता के बीर्ज, माता के रस से माँ के गर्भ में जब संयोग बनता है हमारे शरीर की रचना, तो 10 दिन तक 5 दिन तक खौलते हुए पानी की स्थिति रहती है बीर्ज रस। तो ये बीर्ज रस 10वें दिन एक बुल्ले का आकार लेता है, 15वें दिन गांठ बनता है, 1 महीने में गांठ लंबी होती है, सिर वाली होती, दूसरे महीने में इंद्रियों का आंशिक निशान, तीसरे महीने में अर्ध विकास, 14 महीने में पूर्ण विकास। माँ के गर्भ में ये हमारा आपका शरीर जो हम लोग आए सब वहीं से। माँ के गर्भ में पैर ऊपर सिर नीचे लटका रहता है, मल मूत्र का जहां थैला रहता है वहां बच्चे का मुंह रहता है।
कोई माता जिभली निकली, चाट खटोरा तीखा खाने वाली, वो भी जलन होती है। 7वें महीने में पूर्व जन्म का याद आती है तो रोता है जीव, अरे हे प्रभु, एक बार पहले जन्म की पत्नी, पति, बेटा, बहू सब याद आते हैं। तब जीव कहता है प्रभु एक बार यहां से छुटकारा दे दो, तो फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मां के गर्भ आना पड़े। 8वें महीने में 100 जन्म की याद आती है, 100 पति पत्नी बेटा बहू। तब जीव को वैराग्य होता है कि मैं आपसे संकल्प लेता हूं, वादा करता हूं, कभी इस गर्भ में आने का कर्म नहीं करूंगा, एक बार यहां से हमको कृपा करके निकालो। 9वें 10वें महीने में अपान वायु को जैसे माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो माँ की गोद में मलमूत्र त्याग करता है। जीवन की कहानी सुनो, जिसके लिए दीवाने हो। 3 साल 4 साल का हुआ तो बड़ा बड़ा बेग लटका दिया गया, ट्यूशन में ले जा रहे हैं। जिस दिन ट्यूशन की छुट्टी है उस दिन बच्चों को देखो, आज छुट्टी है, आज ट्यूशन में नहीं जाना, और ट्यूशन जाने का नाम हुआ तब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, जबरदस्ती कोई माता निर्दयी होती, मार के ले जाती, कोई समझा के प्यार से ले जाती। पढ़ रहे हैं, इसके बाद 10 साल 15 साल में कितने ज्यादातर हॉस्टल में भेज दे रहे हैं। माँ का प्यार, खाने पीने का जो माँ प्यार खिलाएगी वो हॉस्टल में थोड़ी मिलेगा। 18 साल तक बच्चे को 16, कम से कम 16 साल तक माँ का प्यार चाहिए बच्चों को। वहां पढ़े, किसी तरह से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, माता पिता पीछे खड़े हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो जेल की तरह बच्चों को लगता है। किसी तरह से डिग्री पाए, अब इसके बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं, व्यापार के लिए भटक रहे हैं, इसके बाद शादी के लिए परेशानी हुई, अच्छी पत्नी नहीं मिल रही है, अच्छा पति नहीं मिल रहा है, पति पत्नी हो गए तो मुन्ना मुन्नी की चिंता, बेटा बेटी हो गए वो परेशानी, इसके बाद वो बेटा बेटी बड़े हो गए, बहू आ गई, दामाद आ गए, घुटना पकड़ लिया, कमर पकड़ ली, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गया। चलो बाल वाली समस्या तो अब खत्म हो गई है। 4 साल पहले जिसका सफेद दिखता था अब काला दिख रहा है। दांत टूट गया, दांत भी नया लग गया। इसके बाद बूढ़ा होके मर गए। फिर माँ के कर्म अच्छा रहा तो मानव तन पाए, नहीं तो पशु पक्षी योनियों में नरक में गए। फिर वही क्रिया, माँ के गर्भ में जाना, फिर वैसे लटके रहना, फिर जन्म लेना, फिर पढ़ना, फिर वही नौकरी व्यापार, फिर वही मुन्ना मुन्नी, फिर बुढ़ापा, फिर मर गए, फिर माँ के गर्भ में गए। कैसी कठिनाई भरा जीवन है ये। संत आत्मदेव पंडित जी कहते महाराज अच्छा है आपको संतान, जाओ सदगुरु की शरण में। आत्मदेव कहे कि आप तो साधु सन्यासी हैं, आपको क्या पता, हम गृहस्थों की गोद को पुत्र चाहे जैसे गंदी करे, हम तो दुख में सुख का अनुभव करते हैं, हमें तो पुत्र नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। संत विचार करने लगे कि संत दर्श जिम पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, संत का साथ मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। और ये पंडित जी संत के दर्शन के बाद भी अधोगति की तरफ जाएं तो ठीक नहीं, संत के नाम पे कलंक होगा। इसे एक फल दे दिए, ए लो महाराज अपनी पत्नी को खिला दो, भक्त पुत्र होगा। पंडित जी, आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी को फल दिए कि संत के द्वारा दिया हुआ फल है, इसको खा लो। पंडिताइन का नाम था धुंधुली। फल नहीं खाई, 3-4 बार पूछे, खा लूंगी खा लूंगी। सवेरा हुआ, वो सीढ़ी हटा दो, वहां 2 बार गिर चुके, वो सही नहीं है, लगाओ मत वहां। बोल सांचे दरबार की, सांवरेश्वरी कार की।
पंडित जी पूछे कि फल खाई खा लूंगी, और धुंधुली के मन में हुआ कि फल खाऊंगी गर्भ धारण करना होगा। पंखा इधर लगाओ, हवा नहीं आ रहा, पंखा आगे बढ़ाओ, बस बस थोड़ा सा बढ़ा दो आगे बस। लगातार हम वहां से आए ना, तो बस 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 वहीं कर दो बस, ठीक है। और इधर घुमाओ हमारे तरफ, बस ठीक है एकदम, हाँ बस बस करो, जल्दी करो, घुमा दो इधर और हमारे तरफ घुमाओ, इधर 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 घुमाओ, बस ठीक, चालू करो, हट जाओ, बैठ जाओ। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। एक दो दिन में सेट हो जाएगा सब। अचानक वातावरण जब बदलता है तो एक बार रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला, 2-3 दिन से भागा भागी हो रहा है सब पूरा। कल ही आना था हमको, लेकिन कुछ विशेष ऐसी परिस्थिति बनी कि कल नहीं आ पाए। आज कल रात को वहां से निकले, कार्यक्रम पूरा करके वहां से तब चले। और यहाँ एक तो गाड़ी में बैठे सीधा रथ पे, और रथ तो हमारा वहां से चल गया। कार्यकर्ता जो रिसीव करने गए थे तो आगे छाया में फट से मोटरसाइकिल भगाए के हम एक पेड़ के बैठे हैं, हम वहां धूप में खा रहे हैं बैठे। किसी को रिसीव करने जाता है आदमी तो साथ साथ में चलता है ना। अब रथ में हम बैठे चले आ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से बाबा अकेले रथ पे। अब अगर किसी को बुला रहे हैं तो डीजे इतना जोर है कोई सुनने वाला नहीं, चाहे जो तुम कहो हो जाए, तो डीजे इतना जोर, डीजे मानने वाला नहीं। वो बजा तो रहा था, अपना प्रचार भी कर रहा था उसी में। कभी भी कहीं जाओ जिस निमित्त, तो साथ साथ में चलो, नियम है ऐसा। उसकी एक शोभा हुई होती कि क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, लोगों को पता चलता। वहां बीच में कई गांव पड़े, वहां रुके होते, लोगों से निवेदन किए होते कि भाई देखो कार्यक्रम हो रहा है, इसके निमित्त है, आपको लाना है। उसका एक प्रभाव पड़ता चारों तरफ। यही शोभा यात्रा यही निकलती है, धर्म प्रचार शोभा यात्रा कर। आगे कभी भी ध्यान रखना इस बात को। ये तो उत्साह भरने वाले धर्मेंद्र पांडे जी हैं। उत्साह इनको भर भर करके इस परिवार को, इनकी बड़ी हार्दिक इच्छा काफी दिनों से थी, वो पूरी हुई संजोग से हुआ। लेकिन मतलब कुछ बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा तालमेल की कमी। और इसके बाद भी ध्यान दो, पूरा रोड पकड़ करके कार्य करता जा रहे हैं। हम पूजा करें और दूसरे को परेशानी हो तो हमारी पूजा किस काम की। कोई भी अच्छा काम करो लेकिन दूसरे को परेशानी ना हो। गाड़ियां खड़ी हैं, लोग परेशान हैं। एक टेम्पो में एक पेशेंट था, ओढ़ करके बैठी, बुखार लगता है उसको, तेज था, उसको रुका है, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन कौन सुने डीजे में हमारी वहां। ये सब आगे के लिए ध्यान रखना, ये सब ठीक नहीं। आधे रोड पे चलो, आधा रोड छोड़ के चलो, कोई आना जाना हो तो। लेकिन कार्यकर्ताओं में मोटरसाइकिल पे बैठे, झंडा लगाए, लाल कपड़ा पहले, उत्साह ही था कि पूरी दुनिया हमारी। प्रेम से बोलो। इसका ध्यान रखने के लिए प्रसंग आया तो बता दिए। आगे कभी भी इसका कोई भी कार्यक्रम करो तो रूपरेखा बना लो, कैसे क्या है, क्या नियम, उसको उसी हिसाब से। राजकुमार को धर्मेंद्र को 2 बार बुलाए, बताए, लेकिन ये जाके गए, उसमें इतना जोश था कार्यकर्ताओं में कि वो कहाँ किसकी सुने। एक आध बार रुके, इसके बाद फिर बोलो से भागे। और धूप में वो चलना नहीं चाहते, आम का छाया है, वो बैठ गए वहां, खड़े हो गए, खड़े वहां से जबरदस्त जाए। लेकिन जैसे भी हुआ बहुत अच्छा हो गया, आगे बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला दिन इतना अच्छा जा रहा है तो समझो बहुत अच्छा। एक तो कार्तिक महीना है, शुक्ल पक्ष है, ऐसे में भागवत बहुत कम संजोग, लोग ढूंढते रहते हैं कार्तिक में महाराज भागवत सुनाए। तो कार्तिक जब खाली हो तब ना अचानक संजोग बनाए। अब ये प्रमुख जी आए थे ना इलाहाबाद से,
पांडे जी, तो ये कार्यक्रम उनका था। आश्रम में, अरेल में आश्रम बना है, वो 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर वो कार्यक्रम वहाँ पिछले साल वहाँ में पिछले उद्घाटन हुआ आश्रम का, वहाँ पिछले साल पूजा हुई थी। तो ये हुआ कि तिथि पे हर साल वहाँ संगम में, पिछले साल संगम में अरेल में हुई थी कथा। तो उनसे चर्चा की तो अपने प्रिय शिष्यों में कहे कि नहीं, यहाँ ये क्षेत्र धर्मेंद्र जी के लिए, इनके कहे गुरु जी मामा के यहाँ हमारे यहाँ का तो जरूर होगा। इनके हार्दिक भावना थी और सबसे उसमें विशेष था कि तुम लोग जो भी हो, तुम्हारे पुण्य भी उदय, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ये तुम्हारे ही पुण्यों का फल है। सब संजोग बनता गया। अब धुंधली विचार कर रही कि मैं ये फल खाऊंगी, गर्भ धारण करना पड़ेगा, पेट बढ़ेगा, उठने बैठने में तकलीफ होगी, भोजन ठीक से हजम नहीं होगा, और बच्चा जन्म लेते समय मैं मर जाऊं तब क्या करूंगी, पीड़ा न सह पाई। खा नहीं, रात बीत गई, फल नहीं खाई। सवेरे पंडित जी कहे कि खा लो फल, खा लूंगी। दोपहर हो गई, दूसरे दिन फल नहीं खाई। तब धुंधली की छोटी बहन आ गई जिसका नाम था कपटी देवी। अब ये वेद रूपी कल्प विष का अमृत रस कथा का रहस्य सुनो। कथा तो सब सुने हो, जान रहे हो। तुंग भद्रा का अर्थ होता है ये अत्यधिक कल्याणकारी, ये तन। आत्मदेव का अर्थ होता है आत्मा, राम, जीवात्मा। पुत्र का यहां जीव के कल्याण का पुत्र कौन है? कहें सच्चे महात्मा से जब जीवात्मा का संजोग मिलता है, सत्संग प्राप्त करता है, तो जीवात्मा को विवेक रूपी पुत्र होता है। ये विवेक रूपी पुत्र जीव का उद्धार करता है। और जिसके पास विवेक नहीं है वो धर्म न्याय अन्याय कुछ समझेगा नहीं, मनमानी जीवन जिएगा और वो पतन की तरफ जाता। और पंडित जी के पत्नी का नाम क्या था? धुंधुली। फल खाना नहीं चाहती। फल कौन सा है? ये संत का उपदेश रूपी फल। संत के उपदेश रूपी फल को धुंधुली नहीं खाना चाहती। धुंधुली का अर्थ होता है झूठ, कपट, बेईमानी, 420 दंड फंड करके पैसा कमा के मौज मस्ती उड़ाना, घर गृहस्थी चलाना, उसको कहते हैं बिगड़ी हुई बुद्धि को कहते हैं धुंधुली। एक ही जिसकी बुद्धि बिगड़ी हो उसको कहते हैं धुंधुली। तब एक धुंधुली थी, भागवत कथा में नाम आ गया है। अब होलसेल में धुंधुलियां हो गई हैं। अभी नहीं, अभी आगे और होंगी, अभी तो नहीं है। हम लोग तो यहाँ बचे हैं, ये छोटी काशी है ज्ञानपुर। नहीं तो 420 झूठ, कपट, बेईमानी, दूसरे को कैसे ठगे, माल मौज उड़ाएं, ऐसे लोग 90% होंगे। अपने यहाँ ज्ञानपुर में ऐसे नहीं है अभी, लेकिन और जगह धीरे धीरे दिखाई पड़ रहे हैं। ये संत का उपदेश रूपी फल, इसको कपटी बुद्धि को, बिगड़ी हुई बुद्धि को संत का उपदेश रूपी फल अच्छा नहीं लगेगा कि बेईमानी छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, कपट छोड़ दो, सताना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको कौन प्यारा होगा? छोटी बहन कपटी देवी। बेईमानी के मुकदमा में बेईमानी की आइडिया बताने वाले को समोसा, चाय गरम और बर्फी भी खिलाएगा और रसगुल्ला भी खिलाएगा। अगर कह दो कि गलत बात है, ऐसा मत करो, तो दूसरे दिन तुम्हारे यहां आना बंद। कथा का रहस्य यहां ये है। कपटी देवी आ गई, करी क्यों चिंता कर रही है? हमें 1 महीने का गर्भ है, मेरे पतिदेव गरीबी से परेशान हैं, थोड़ा पैसा दे देगी तो किसी के आगे मुंह खोलेंगे नहीं, और ये फल गाय को खिला दे, पंडित जी से कह दे कि मैं फल खाई हूं, मुझे गर्भ है। हाँ, कपटी की बात धुंधली को अच्छी लगी, कपट की भाषा, बिगड़ी हुई बुद्धि को। फल गाय को खिला दी और पंडित जी से झूठ बोली कि मैं फल खा ली, मुझे गर्भ है। अर्थात ये कथा कहती है कि जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, जो पत्नी अपने पति से कपट करती है, उसको कहते हैं धुंधुली।
तब एक धुंधुली थी, भागवत में नाम आ गया, अब होलसेल में धुंधुलियां हो गई हैं। पति से झूठ बोलना, कपट करना, 90% पत्नियां होंगी कल युग में, यहां नहीं है। ऐसा लगेगा कि गंगा जी में खड़ी होकर के साक्षात ये पूजा कर रही हैं, लेकिन वो कपट की जहर भरी है अंदर से। ऐसी पत्नियां कलयुग में होंगी। संजोग से कपटी देवी को कन्या नहीं हुई, पुत्र हुआ। कन्या होती तो पोल खुल जाती। हाँ, बधाई हो महाराज, बेटा हुआ है। आत्मदेव पंडित जी खुश हो गए कि मुझे बेटा हुआ है ना, इसका मैं नामकरण करने जा रहा हूं। कहें क्या करें? कहें मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम आत्माराम। धुंधुली ने कहा आपकी नहीं चलेगी, ये गर्भ धारण और जन्म का कष्ट मैं उठाई हूं, मेरे नाम पे इसका नाम होगा। मेरा नाम धुंधुली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। अर्थात बिगड़ी हुई बुद्धि से जो परिणाम होता है वो धुंधकारी। ये धुंधकारी क्या किया? कोई माँ दूध पिलाती रहती थी छोटे बच्चे को गोद में, जाके छीन के ले जाके कुएं में डाल देता था। कोई घर सोया रहता तो उसके घर में खलिहान में आग लगा देता था। कोई स्नान करता रहता तो पीछे से डुबा के मार डालता था। अर्थात बिना कारण जो समाज को दुख दे, पीड़ा पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, उसको कहते हैं धुंधकारी। तब एक था, भागवत में नाम आ गया है। अब होलसेल में धुंधकारी हो गए हैं, अभी और बढ़ेंगे। अपने क्षेत्र में नहीं होंगे, ये तो काशी क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, नहीं तो बहुत ज्यादा ऐसे। एक दिन तो पंडित जी से मांगने लगा पैसा। गाय को जो फल खिलाए थे उसे गोकर्ण बालक पैदा हुआ, उनका नाम गोकर्ण का अर्थ होता है दूसरा विवेक। गाय को फल का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है भक्ति, गो का अर्थ होता है उपनिषद, गो का अर्थ होता है गाय। यहाँ भक्तिमयी इंद्रियां, जैसे आपकी इंद्रियां भक्तिमयी है, तब कथा ये कथा ही संत का उपदेश रूपी फल है। भक्तिमय इंद्रियां जब इसको ग्रहण करेंगी, गर्भधारण होगा तो पुत्र होगा गोकर्ण विवेक। विवेक जीव का कल्याण करेगा। ये पावन पवित्र भागवत कथा। एक दिन तो पंडित जी से ही पैसा मांगने लगा धुंधकारी, शराब पीने के लिए। आत्मदेव पंडित जी डांटे बड़े रुबाब से कि ब्राह्मण कुल में पैदा होके शराब पिएगा, दंड दूंगा। ब्राह्मण कुल में पैदा होके जो ब्राह्मण शराब पिए, मांसाहार करे, उस ब्राह्मण के चलने से पृथ्वी कांपती है। अपना ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, अभी यहाँ ब्राह्मणी है, नहीं तो गोरखपुर साइड में, देवरिया, कुशीनगर, 4-6 जिला में तो वहां पानी पीने के लिए सोचना पूछना पड़ता है ब्राह्मणों के। अभी तो यहाँ ऐसे शराबी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सब। पंडित जी कहे दंड दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु से पूछे कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु कहे क्षत्रिय। नारद जी कहे प्रभु मैं तो सुना था ब्राह्मण। भगवान विष्णु कहे तुम प्रश्न क्या किए हो? कहे मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान विष्णु कहे नारद मनुष्यों में श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण मनुष्यों में नहीं आते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, ये पृथ्वी के देवता हैं। और पृथ्वी के देवता बिगड़ जाए तो समाज तो निश्चित बिगड़ेगी। सबसे बड़ी भूमिका समाज के निर्माण में ब्राह्मणों की है। पंडित जी डांटे और धुंधकारी देखा तो पत्थर का टुकड़ा तो उठा के मारा ठाक से, सिर फट गया, खून से लथपथ, मूर्छित हो करके गिर पड़े पंडित जी। धुंधकारी हंसने लगा,
हमको उधरने दोगे? और जब होश आया तब पंडित आत्मदेव जी को संत की बात याद आई कि महात्मा जी ने मना किया था, मैं माना नहीं। अगर मान लिया होता, सदगुरु की शरण में जाता। बुढ़ापे में ऐसे बेटे होंगे ना, ऐसे ही तुम्हारा तो हाथ पांव कमजोर होगा, ऐसे पकड़ेंगे कि बाबूजी चेकअप साइन कह दो। लगेगा पकड़े हैं लेकिन यहाँ हड्डी दबाए हैं अंगुली से, और जल्दी चेक साइन नहीं किए तो डरेंगे कि कहीं तोड़ न दे। ऐसे बेटे हैं। कमाओगे खूब लेकिन वो तुम्हारा पैसा निकलवा के मनमानी करेंगे तुम्हारे आंख के सामने। इसलिए जवानी में तीरथ कर लेना, जवानी में पूजा पाठ कर लेना, धर्म कर्म जवानी में, बुढ़ापे के लिए मत छोड़ना कुछ। अब आत्मदेव पंडित जी को याद आया, होश आया तो संत है, सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए। गुरुदेव के वचन तब रह रह के याद आए। श्वासों की टूटी माला, अपने हुए पराए। 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 गुरुदेव के वचन तब, गुरुदेव के वचन तब, रह रह के याद आए। श्वासों की टूटी माला, अपने हुए पराए। कुछ पुण्य के उदय से नरतन तुझे मिला है। कुछ पुण्य के उदय से नर्तन तुझे मिला। तरने को पार भव से यही तो सिलसिला है। तरने के पार भव से यही तो सिलसिला है। जैसे रतन को पाकर, जैसे रतन को पाकर सागर में डाल आए। श्वासों की टूटी माला, अपने हुए पराए। हर जीव के भ्रमण की लंबी है एक कहानी। हर जीव के भ्रमण की लंबी है एक कहानी। हाँ जाएंगे एक दिन सब, राजा हो या भिखारी। जाएंगे एक दिन सब, राजा हो या भिखारी। आए विदा की बेला, आए विदा की बेला, कोई न रोक पाए। श्वासों की टूटी माला, अपने हुए पराए। श्वासों की टूटी माला, अपने हुए पराए। गोकर्ण आ गए। आत्मदेव पंडित जी को व्यथित देखकर गोकर्ण तुरंत कह के पिताजी, ये हाड़ मांस
और हड्डी का ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर और शरीर के झूठे नातेदारों की ममता को त्यागो, जाओ सदगुरु की शरण में। देह स्थिमांस रुधिरे अभिमतं त्यजतं जाया सुते। वो बुढ़ापे में या अगले जन्म में तुमको ही सताएगी। वो संपत्ति, वो कर्मों का फल तुम्हें ही पीड़ा देगा। इतना सताता था कि कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी वेश्याओं के घर में जाकर रहने लगा। वेद रूपी कल विष्कार रस है, अमृत रस है। निगम कल्प तरोरुगलितम बलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पियति भागवतम रसमान। मतलब वेद रूपी कल्प विष का अमृत से भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हो, सब कथाओं का सार है जो कथा श्रवण कर रहे हो। यहां वेश्याएं 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, हाथ पैर मुंह, जन्म देने वाली जनेन्द्रिय, मल त्याग करने वाली मलेंद्रिय, ये इसको 5 कर्मेंद्रिय हो गई। आंख कान नाक त्वचा जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गई। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जिह्वा का विषय रस, त्वचा का विषय स्पर्श और नाक का विषय गंध। ये 5 विषय ही यहाँ 5 वेश्याएं कहा गया। कुरंग मातंग पतंग मीना हताह पंचाभिरेव पंच एक प्रमादीश कतंग हन्यते यह सेवितो पंचविरेव पंच। एक एक विषयों से 5 पतंगा, हजारों पतंगे दीपक में जले हैं, लेकिन जल करके एक विषय के प्रेम का मारे जा रहे हैं। जीवा का विषय रस, रस की प्रेमी मछली। जिस तालाब नदी पानी में मछली की संभावना है, मछली को फंसाने वाला बांस की डंडी में, धागा में, लोहे की कटिया में चारा डाल के फेंक देता है। थोड़ा थोड़ा खाए तो मछली खा जाए, लेकिन कोई दूसरी न मछली आ जाए पूरी की पूरी निकल लेती है। धागा हिलता है, फंसाने वाला उठाया, और उस चारे में लोहे की कटिया जो है मछली के गले के हड्डी में फंस जाती, मछली मारी जाती है। ऐसे वेदांत दर्शन कुत्ता हड्डी को चबा रहा है, सूखे हड्डी को चबा रहा है, कुत्ता चबा रहा है घंटों घंटों। सूखे हड्डी में का क्या है? वो सूखी हड्डी कुत्ते के मसूड़े में चुभती है, उसका खून उसी में लगता है रक्त, और सोचता है कि इसमें रक्त है निकलेगा, घंटों चबाता रहा। वैसे हम भोग को भोगे हैं, भोगते हैं, हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, लेकिन भोग हमें भोग रहा है, जवानी खाता जा रहा है। तो ये मछली से खाते समय एक विषय के कारण मान गए। त्वचा का विषय स्पर्श, स्पर्श का प्रेमी हाथी, कामी हाथी को फंसाने वाले, जंगल में जहां हाथी रहता है 15 फुट गहरा 15 फुट चौड़ा 15 फुट लंबा गड्ढा खोद के बांस का टट्टर घास लगा के कागज की नकली हथनी खड़ा कर देते हैं। कामी हाथी आलिंगन के लिए दौड़ता है, बांस के टट्टर पे जैसे नकली हथनी के पास गया वो गिर जाता 15 फुट गहरे गड्ढे में। भारी शरीर होने के कारण निकल नहीं पाता। जब भूख प्यास से तड़पता है तब फंसाने वाले चारा पानी 2-4 महीना उसी में देते हैं गड्ढे में। इसके बाद इसके ऊपर दिमाग में बैठा दे तेरा मालिक भगवान में। वो हाथी से पैसा मंगवाते हैं, इतना बलवान हाथी से पैसा मंगवाते हैं एक विषय के कारण। नाक का विषय गंध, गंध का प्रेमी भौरा दिन भर कमल में रस ले रहा है, सूर्यास्त के बाद नहीं निकल रहा है, बंद हो गया, तड़प रहा है भौरा, सांस लेने में कठिनाई हो रही उस कमल के अंदर। कठोर काठ को छेदने की क्षमता रखने वाला भौरा कोमल कमल की पंखुड़ियों को छेद कर बाहर नहीं निकलता। आशा में है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, धीरे धीरे रात जाएगी, सवेरा होगा, फिर सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं रस लूंगा। लेकिन सूर्योदय के पहले हाथी आता है भंवरे के कुचल के, हा हंत हंत नलने गज, कुचल कर चला जाता। तो संसार रूपी सरोवर में मोह रूपी कमल है, और मोह रूपी कमल में विषय रूपी गंध है, और जीव रूपी भंवरा इस विषय रूपी गंध के चक्कर में मोह रूपी कमल में बंद है। महाराज माया हमें छोड़ नहीं रही है। संत राजा जनक के पास गए,
हमें माया नहीं छोड़ रही महाराज, माया बहुत पकड़ लिए हमको। राजा जनक कहे कल आना उत्तर दूंगा। दूसरे दिन गए तो राजा जनक एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के खड़े थे। अरे महाराज इसको क्यों खड़े हैं पकड़ के? हाँ, कहें क्या कहूं महात्मा जी, ये वृक्ष जड़ हमको पकड़ ली है, मैं नहीं पकड़ा हूं। अरे महाराज वो तो जड़ है, आपने पकड़ा है, आपको भ्रम है, छोड़िए। कहे नहीं ये पकड़ा है। महात्मा जी ने कहा महाराज आपका भ्रम छोड़ो, वो जड़ क्या पकड़ेगा, आपने पकड़ा है। राजा जनक छोड़ दिए। कहे महाराज अब बताओ माया कैसे छोड़े? कहे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत। जड़ माया है, जीव चैतन्य है, जड़ तुमको कैसे पकड़ेगी? जीव भ्रम के कारण माया में श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटने अधिक उदधिक। यद्यपि मृषा छूटत कठिन है, और तुम पकड़े हो माया को। हाँ, ये भ्रम जो है ये बिना संशय, संशय आत्मा विनश्यति, इस संशय बिना सत्संग सदगुरु के संशय नहीं मिट पाता, तब तक जीव का उद्धार नहीं हो पाता। मोह रूपी कमल में जीव रूपी भंवरा बंद है, विषय रूपी गंध के चक्कर में सोचे तो छोड़ के आत्म स्वरूप में आ जाए। नहीं, भ्रम के कारण इसी में फंसा जा रहा। कान का विषय शब्द है, शब्द का प्रेमी मृग पत्ती की खरखराहट सुन करके जंगल में भागता है, लेकिन जब पारधी बीन बजाता है तो आके सामने खड़ा हो जाता है, उसका दूसरा साथी बाण मार देता है। कलेजे में मृग के बाण लगा है, गिर गया है, तड़प रहा है, खून से लथपथ है, अंतिम सांसें चल रही हैं, कब मरे अब मरे कि तब मरे। लेकिन वो शब्द का प्रेमी मृग कह रहा है कि मारने वाले भाई तुमने मुझे मारा तो कोई शिकायत नहीं, मेरी मांस ले जाकर परिवार भर सुख से खा लेना, मेरी चमड़ी किसी संत को दे देना, मेरी हड्डी भूमि में गला देना, सींगों की तुरई बना लेना, कस्तूरी निकले तो यज्ञ में दे देना। लेकिन मारने वाले भाई, जिस बीन की तान से प्यार में मैं मारा गया, मरते मरते एक बार वही बीन मुझे बजा के फिर अरे बधिक तेने मारो है बान तानी, खाल तो कढ़ाई किसी संत को गहाई दे, निकले जो मांस मेरी खाना परिवार भर, हड्डी हमारी कहीं भूमि में गड़ाई दे, सिंहों के मेरे तुरही बनाना वधिक, निकले कस्तूरी किसी यज्ञ में गहाई दे, लेकिन खायो है बाण जिस तान के सुनन है तो, एक बार फिर से वही तान तो बजाई दे। डॉक्टर जवाब दे दिया है, मरने का टाइम, हमारे बड़के वाली पतोहिया को बुला दो, बेटा हुआ बुला दो, दमदुआ बुला दो। अरे क्यों इनके चक्कर में मर रहा है, भगवान का नाम क्यों नहीं लेता तू? मोह रूपी कमल में फिर इसी तान के विषयों में फिर उसी में बजाना है, उन्हीं के लिए जन्म लेना है तुमको। और ये धुंधकारी इन 5 विषयों में, धुंधकारी ये बिगड़ी हुई विषयों में फंसा। लेकिन कथा जो आती है, वेश्याओं के यहां रहने लगा, राजा के यहां से धन चुरा के लाया, वेश्याओं ने खूब प्यार किया। रात को जब सो गया तो वेश्याओं ने मीटिंग की, राजा के यहां से धन चुरा के लाया, हमारे घर में रह रहा है, पकड़ा जाएगा तो मुझे सजा भोगनी पड़ेगी। तो क्या किया जाए? वेश्याओं ने कहा न रहे बांस न बाजे बांसुरी, धुंधकरिये को मार डालो। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दी चारपाई में वेश्याओं ने, मारने लगी डंडा डंडा से, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। कहां बचाओ? पराई स्त्री में जिसका मन पुरुष का फंस गया, फिर उसके जीवन से सुख गया, दुख ही दुख जीवन में। अपनी पतिव्रता नारी बचाने आएगी, पराई नारी कभी तुमको बचाओ तो मौका पाएगी, जान ले लेगी तुम्हारी। और जिस पुरुष का मन पराई नारी में फंस गया, उसके जीवन की सुख शांति गई। चोरक संगति साधु करे,
साधु की संगत चोरों से हो गई तो साधु गया। चोरक संगति साधु करे, और मोर के सन्मुख सांप सीधावे। मोर खड़ा है और सांप जाए तो तुरंत खा जाएगा। मूर्ख के संग बाध करे, और बिच्छू के डंक पे हाथ लगावे। पर नारी के संग लीलार करे, बिनु काल के आप ही काल बुलावे। मरा नहीं, पैर ऊपर सिर नीचे करके चैला से जलाए के झुलसाए झुलसाए तड़पाए के धुंधकारी को मारी, आंगन में गाड़ दी। प्रेत योनि में गया। गोकर्ण को पता चला। काशी के प्रेतशिला पर गोकर्ण पिंडदान के गया किए, फिर भी धुंधकारी प्रेत योनि से नहीं छूटा। एक दिन अपने गांव में आए तो रोने की आवाज सुनाई, भैंसा दिखाई पड़ रहा है। गोकर्ण देखे कि अरे भैंसा, फिर गायब। सुअर आ रहा है, फिर गायब। सियार आ रहा है, फिर गायब। गोकर्ण सोचे कि अरे ये तो कोई भूत प्रेत है, डरवा रहा है उनको। और गोकर्ण जैसे जल लिए, मंत्र पढ़े तो रोने की आवाज आने लगी। रोने लगा। पूछने लगे रोने वाला कौन है, बता बता, क्या परिचय तेरा, नाम बता, कौन है, क्यों रो रहा है। लेकिन प्रेत को जबान नहीं होती। जब जल के मार्जन के तो बोलने लगा, आपका भाई मैं धुंधकारी हूं। माइक की वजह से हो रही है, माइक की वजह से हो रहा है। हम जान रहे हैं, उनको मॉनिटर नहीं मिल रहा है। हम जान रहे हैं ना, तुम कभी कथा नहीं किए हो, बोले नहीं हो माइक, खाली हेलो चेक किए हो, तुम नहीं अनुभव होगा तुमको। हम कल जैसा बताएंगे लगा देना, वो देखना वो सही हो जाएगा। साउंड सेट करने में और खुद बोलने में बड़ा प्रेम से बोलो, कल देखना लगा। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। धुंधकारी से पूछे कौन है रोने वाला, तो धुंधकारी ने, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में हूं, मैं जल रहा हूं भाई, मैं बहुत प्रताड़ित किया जा रहा हूं भाई, मुझे इस प्रेत योनि से निकालने की कृपा करो। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने काशी के प्रेत शिला पे पिंडदान किया, महागया किया, उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भैया एक बार नहीं 100 बार महागया करेंगे, मेरा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि मैंने माता पिता को गाली दिया है, मैंने माता पिता का अपमान किया है, मैंने माता पिता को सताया है। संसार में सबसे बड़ा पाप है माता पिता को पीड़ा देना, अपमान करना, गाली देना। ऐसा जो भी करता है जीव 100 बार महागया से भी उसका उद्धार नहीं होता। धुंधकारी कहता है एक बार नहीं 100 बार गया करोगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। गोकर्ण सूर्य भगवान से पूछते हैं कि महाराज जिसका गया करने से भी जिस जीव का उद्धार ना हो उसके लिए उत्तम साधन क्या है। सूर्य भगवान कहते हैं गोकर्ण तुम तो लोक हित की बात पूछ रहे हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, ये धन्य हो गया दुबे परिवार, ये भूमि धन्य हो गई। वसुंधरा पुण्यवती चितेन संसार संबित सुख सागरेस्मिन लीनम बरे ब्राह्मण ये सचदा, ये कुल धन्य हो गया, ये गांव धन्य हो गया, ये भूमि धन्य हो गई, मां की कोख पिता धन्य हो गए। ऐसी भागवत कथा का आयोजन आप लोगों ने किया, इसमें श्रवण करने के लिए इतना उत्साह से आए हो। पूरा गांव पूरा क्षेत्र उत्साह से मैं देख रहा हूं भरा हुआ है। आप सबकी माताएं धन्य हैं, जैसे भगवान के बाद प्यारा नाम कोई संसार में वो है मां। वो पिता धन्य हो गए। आज वो दादा बाबा बड़े खुश होकर के ताल ठोकते होंगे पितर लोक में, मेरा बेटा बेटी पोता पोती। कथा सूर्य भगवान करें गोकर्ण तुमने लोकहित की बात पूछी है, जीवन धन्य है। किसी भी साधन से जीव का उद्धार न हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
श्रद्धा स्नेह पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और गोकर्ण इस कथा का आयोजन करते हैं। 7 गांठों वाला बांस, ये धुंधकारी प्रेत योनि में प्रश्न किए हैं नारद जी सनकादिक मुनियों से कि महाराज, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी, क्या भागवत सुनने में और कोई फल है? कहें हाँ। कहें कोई पापी, कहें जीवन भर पाप किया हो, वो भी भागवत सुने तो पापों से मुक्त हो जाता है। बुढ़ापे में अंतिम समय में भागवत सुने तो उसका उद्धार हो जाता है। मरने के बाद कोई भागवत सुने तो उद्धार हो जाता है। नारद जी कहते महाराज, मरने के बाद किसने भागवत सुना? हमें कथा सुनाए। वो कथा सुना रहे हैं सनकादिक मुनि नारद जी को। और ये 7 दिन की कथा सुनकर धुंधकारी बैकुंठ धाम का अधिकारी हुआ। सनकादिक मुनि कहते महाराज, ये ऐसी भागवत है कि प्रेत योनि में धुंधकारी ने भागवत सुनी, उसका उद्धार हो गया। आप लोगों को कितना फल मिलेगा इसको तो पूछना ही नहीं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आज दोपहर से 11 बजे से ही सब लगे हुए, पहला दिन है, किसी को ज्यादा रेस्ट नहीं मिला है, एक वाणी को यही विराम देते हैं। आज कल से ठीक है 3 से 4 बजे तक भजन कीर्तन और 4 से 7 बजे तक मौसम अच्छा है। 7 बजे तक कोई दिक्कत नहीं। गांव के लोग पैदल आएंगे, लेकिन बाहर कोई साधन के बिना पैदल चलेगा नहीं। गांवों में कितना लोग साधन लेके आते हैं, सबके घर मोटरसाइकिल हो गई है और साधन बहुत सारे हो गए हैं। तो 7 बजे तक कथा चलेगी, जब तक चाहेंगे तब तक चलेगी। जब तक तो श्रोता थकेंगे नहीं तब तक कथा बंद होगी नहीं। प्रेम से बोलो, लेकिन नियम का पालन आवश्यक है। 4 से 7 पक्का टाइम ध्यान रखना, समय से पहुंचना है। ओके। एक महात्मा जी गए सेठ के यहाँ, सेठ ने बड़ा स्वागत किया। सेठ ने कहा महात्मा जी हमारे कल्याण का कुछ साधन करो। तो महात्मा जी कहे कुछ नियम का संकल्प ले तू। सेठ ने कहा मेरा मन बहुत चंचल है, मैं कोई संकल्प निभा नहीं पाऊंगा। महात्मा जी कहे कुछ तो ले ले। सेठ ने कहा कि ये मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इसका मुंह नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। कहे चल यही सही। सेठ सोचा कि उठूंगा तो सामने दिखाई पड़ेगा, ये संकल्प पूरा हो जाएगा। एक दिन कुम्हार को बर्तन बनाने का ज्यादा आर्डर आ गया और कुम्हार भोर में जल्दी मिट्टी खोदने चला गया। और मिट्टी खोदते समय कुम्हार को रत्नों से भरा सोने का घड़ा मिल गया। अब कुम्हार सोचा कि अगर कोई देख लिया तो हक बनाना पड़ेगा, नहीं तो राजा को देना पड़ेगा। कुम्हार उसी मिट्टी में तोप दिया, छुपा दिया, मिट्टी से सोने रत्नों से भरा सोने का घड़ा। चलते समय मिट्टी में छुपा के ले चलूंगा। अब ये सेठ उठा तो कुम्हार दरवाजे पे था नहीं। कुम्हार की पत्नी ने से पूछा तो उसने कहा कि आज मिट्टी का बर्तन बनाने का ज्यादा आर्डर था, वो फला जगह पे मिट्टी खोदने जल्दी चले गए। अब सेठ संकल्प लिया था कि महात्मा जी से वचन दिया हूं कि मुंह देखे बिना, तो एक छोटा भी संकल्प है तो चलो इसको निभा लूं। अब सेठ गया, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था और सेठ ऐसे नीचे मुंह करके देखा कुम्हार का मुंह, और सेठ के मुंह से निकला कि चलो देख लिया। अब कुम्हार फावड़ा छोड़ के सेठ के पांव पे गिर गया कि देख लिया है तो किसी से कहना नहीं, आधा तुम ले लेना आधा मैं। अब सेठ लोग बनिया चालाक हो भी करते हैं बुद्धि में, जान गए कि कुछ मामला है, टाइट हो गया सेठ, खबरदार सही बताना पड़ेगा। एकदम चलो मैं दिखा देता हूं, दिखा दिया, आधा माल माला माल हो गया। तब सेठ को धक्का लगा कि जब झूठी संकल्प में इतना माल मिला तो संत के सही संकल्प में पता नहीं क्या बन जाऊंगा। सदगुरु की शरण में जाकर उद्धार हो गया। एक नियम से सब होगा, संकल्प ले लो। कार्तिक महीना कथा सुनेंगे रोज, प्रयास करो कि रोज की कथा सुनो। जितने लोगों को अगर कथा अच्छी लगती हो, प्रचार खूब हुआ है, लेकिन श्रोताओं का प्रचार सबसे ज्यादा होता है कि अच्छा लग रहा है, चलो चलो। और प्रयास करते रहना, लेके आने का प्रयास करना। आइए आरती के लिए अनुमति देते हैं हम। बोल सांचे दरबार की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की।
आप लोग जय बोलने में बहुत ढिलाई कर रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग भी दोपहर से कुछ नहीं लिए हैं। जोर से बोलिए शंकर भगवान की। और महाराज जी श्री नारायण पांडे जी हमारे मुख्य यजमान, और बारी बारी से जो भी श्रोतागण हैं आरती करना चाहें यहाँ मंच के सामने नीचे आ जाए, बारी बारी से आरती करते रहे, उसका लाभ लेते रहे। उसके बाद आप लोग अपनी जगह बैठ जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, मेरा ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। गाइए। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पम पगम ऋग श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी, है दुख हरनी, है सुख करनी, है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पम पगम ऋग श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर मोल पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही। और सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव
बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे पायनी भक्ति सदा सतसंग आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान निज आसन पर जाई के सब कर करत रहे कल्याण सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।